पाकिस्तान की सियासत जिसको आप कभी नजरियाती सियासत कहते थे, नजरियाती से वो मालियाती हुई और मालियाती से अब ज़ाती नोयत की सियासत शुरू हो गई कि वक्त के साथ साथ हमारे सियासतदानों ने क्या सीखा। आज भी हमारे सियासतदान बारियां लगाकर गेट नंबर 4 के बाहर उसी तरह खड़े हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का ड्रामा कुछ अरसे से चल रहा है और ये एक नया लफ्ज आया पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब नवाशी साहब को मौका मिला, वो लोग उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ले लिए जिन्होंने माजी के अंदर नवाशी साहब को सिक्योरिटी रिस्क कहा था। पवित्र होके नहा धोकर सारे के सारे नून लीग के अंदर दाखिल हो गए कि लोटे आज इधर कल उधर परसों उधर। इस्लाम अलैकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो शिद्दत और हिद्दत आप देख रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और यहाँ तक पहुँच गई है कि अब पाकिस्तान की सियासत जिसको आप कभी नजरियाती सियासत कहते थे, नजरियाती से वो मालियाती हुई और मालियाती से अब ज़ाती नोयत की सियासत शुरू हो गई। एक तो 88 और 90 की दहाई जिन लोगों ने देखी है और विटनेस की है, उसमें पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो गंद आपने देखा है, आज उससे कहीं मल्टीप्लाई होकर गंद ने एक नया रास्ता, एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। उस वक्त चूंकि एक दो चैनल्स और दो चार अखबारात का वक्त था, तो वो चीज़ें उस तरह से नहीं स्प्रेड होती थी, नहीं फैलती थी। लेकिन आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा है, अखबारात सैकड़ों की तादाद में हैं और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो छोटी से छोटी बात और छोटी से छोटी हरकत वो पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड हो जाती है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता। एक दफ़ा आपके मुंह से बात निकल गई, मोबाइल के अंदर आ गई और उसके बाद उसकी कोई बॉर्डर नहीं, कोई सरहद नहीं, कोई हद नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वो फैल जाती है। लेकिन देखना यह है कि वक्त के साथ साथ हमारे सियासतदानों ने क्या सीखा, क्या इन्होंने कुछ सीखा है। एक बात तो यह है कि आज भी हमारे सियासतदान बारियां लगाकर गेट नंबर 4 के बाहर उसी तरह खड़े हैं कि एक शख्स को बारी मिल जाती है और दूसरा बारी के इंतजार में खड़ा रहता है। जिसको बारी मिल जाती है वो कहता है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी है और जिसको बारी नहीं मिलती वो कहते हैं कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का ड्रामा कुछ अरसे से चल रहा है और ये एक नया लफ्ज आया पाकिस्तान की सियासत के अंदर और उसकी आड़ में कुछ सिलेक्टर्स को नवाजा जा रहा है और कुछ को रगड़ा दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने एक ऐसी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है जो पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को और पाकिस्तान की सियासत को प्रैक्टिकली दफन कर देगी आने वाले दिनों में। यानी पाकिस्तान की सियासत के साथ जो थोड़ा बहुत रोमांस कुछ लोगों का था डेमोक्रेसी के साथ, वो भी आज नफरत करने लगे और उसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो सियासतदानों को ही जाता है। यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आप बेशक बुरा भला कह लें, लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को कौन समझाए कि वो रोजाना की बुनियाद पे दस्तों गिरबान होते। एक 88 का आपने मंजर देखा, फिर 90 की दहाई को आपने देखा जब बेनजीर भुट्टो की तस्वीर जहाज़ों के जरिए से फेंकी गई। उसके बाद एक सीओडी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद हम लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि शायद सियासतदानों में मेच्योरिटी आ गई है और अब सियासतदान आपस में नहीं लड़ेंगे। यानी लड़ो और तकसीम करो वाला फार्मूला शायद खत्म हो जाएगा और सियासतदान आपस में मिल बैठेंगे। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये भी उम्मीद पैदा होगी थी कि सियासतदान चूंकि तकसीम नहीं होंगे और सियासी अदारे अब मजबूत होंगे। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि जिन लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, मुआहिदा किया था और उसमें लिखा गया था उस मुआहिदे के अंदर कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी को डिच करके अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनेगी, स्टेब्लिशमेंट्स के साथ रब्ता नहीं करेगी। फिर बेनजीर भुट्टो को वक्त मौका मिला तो वो सारी पार्टियों को छोड़ के जाके उसने मौका अवेल किया। अब नवाशी साहब को मौका मिला और वो सारी इखलाकियात को साइड पे छोड़ के वो लोग उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ले लिए जिन्होंने माजी के अंदर नवाशी साहब को सिक्योरिटी रिस्क कहा था, नवाशी साहब को करप्ट कहा था, सिसिलियन माफिया कहा था और सबसे बड़ा करप्ट खानदान कहा था। यानी पूरा टबर चोर है, इस तरह के नारे जिन लोगों ने लगाए थे वो सारे के सारे लोग पवित्र होके नहा धोकर सारे के सारे नून लीग के अंदर दाखिल हो गए।
بات اگر یہاں تک رہتی تو پھر بھی گزارا ہو سکتا تھا کہ لوٹے آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر، راجہ ریاض اس کی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے، یعنی وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے، اپوزیشن لیڈر کے بعد حکمران جماعت کا حصہ بھی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کب ہو گئے، اور اتنا باخبر تھا وہ کہ الیکشن جس دنوں میں اس نے کہا پھر انہی دنوں کے اندر الیکشن ہوئے۔ لیکن بات اگر یہاں تک رہتی کہ وفاداریاں تبدیل کرنے کی بات، اب بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، بات چلی گئی ہے ذاتیات کی حد تک، ایک دوسرے کو گالن گلوچ کی حد تک، یعنی سیاست پہلے نظریاتی سے مالیاتی ہوئی، مالیاتی سے اب بالکل ذاتی نوعیت کی سیاست ہو گئی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو آگے شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کے بیلنس اور حقائق پر مبنی توصیے آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔